नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और कल भी मैंने क्लास डाली थी, कुछ मिसिंग हो गई थी उसमें, तो उसको भी देख लेना। और तीन क्वेश्चन डालता हूँ। और अब आज इसको मैं छोटी भी बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, तो बच्चे देखने में थोड़ा वो करते हैं। ठीक है, तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और आज की शुरू करते हैं क्लास। मिरासी एवं बिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का प्रारूप अनुमोदन किसने किया? ठीक है ना, प्रारूप का, योजना के प्रारूप का अनुमोदन किसने किया? ठीक है, अब एक बात बताओ, छात्रवृत्ति के मैटर में कोई भी है, देखो कलराज मिश्र जी हैं, ये हमारे क्या है, ये आपको पता होगा क्या है, राज्यपाल है। ठीक है ना, तो ऐसे करके इनको सबको बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। मरासी और बिस्ती समुदाय है, इसका ये अनुमोदन किसने किया है छात्रवृत्ति का? ये क्या है, अशोक गहलोत जी, जो कि हमारे क्या है, सीएम है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारे सीएम है, ये हमारे मुख्यमंत्री है। अब हम देखते हैं ऊषा शर्मा और बीडी कल्ला कलराज मिश्र। तो ऊषा शर्मा मैं बता देता हूं कि ये मुख्य सचिव है। ये क्या है, राजस्थान की मुख्य सचिव। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, राजस्थान की मुख्य सचिव। और बीडी कल्ला राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। ठीक है, और इनका पूरा नाम है बुलाकीदास कल्ला। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे कलराज मिश्र जी हैं, ये हमारे राज्यपाल हैं। राज्यपाल, इनको गवर्नर बोलते हैं। ठीक है ना, ये। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये मिरासी क्या है, मिसमी क्या है, ये समुदाय क्या है, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है ये जनजाति है, ये समुदाय है, ये जनजातियों का कुछ भाग है, क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो मिरासी जनजाति है, मिरासी एक समुदाय है। क्या है, समुदाय। और इसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एक कम्युनिटी है। इसमें क्या है, देखो जैसे दादी, ठीक है ना, मीर, ठीक है ना, मांगणियार, ठीक है ना, ये सारी जो जनजाति है ना, ये जातियां, ये इसमें इसी में आती है। किस में आती है, ये मिरासी में आती है। ठीक है ना, और ये भारत व पाकिस्तान में, ये भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है। समझ में आई बात? ये भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है। और भारत में कहां पर पाई जाती है, ये भारत के राजस्थान में बता देता हूं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उसके बाद जयपुर, सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, इन इलाकों में ये पाई जाती है। कौन सी, मिरासी जनजाति। अब मैं देखो, इनको छात्रवृत्ति की घोषणा की है, किसने की है, अनुमोदन तैयार किया है, तो किसने किया है, सीएम अशोक गहलोत जी ने। ठीक है ना, सीएम अशोक गहलोत जी ने बोला है कि इनको छात्रवृत्ति है। अब इनको छात्रवृत्ति कैसे दी जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं। 11वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक, ठीक है ना, इनको कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी, 5,000 से 20,000 तक, 5,000 से 20,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और कितने बच्चों को दी जाएगी, 2,000 बच्चों को। और उनकी आय कितनी होगी, उनके घर की आय 2.5 लाख रुपए। कितनी होगी, 2.5 लाख होगी, तब उनको क्या है, छात्रवृत्ति की घोषणा की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हमको भी तो मिलती है स्कॉलरशिप, कॉलेज में मिलती है, जैसे SC ST कम्युनिटी को मिलती है, SC ST, ठीक है ना, OBC, और उसके बाद BPL परिवार, इनको मिलती है ना, मिलती है नहीं मिलती है, तो इनको सबको मिलती है। ठीक है ना, अब और ये भी एक मिरासी और एक ये बिस्ती है, ये जनजाति है, इनको मिलती है। अब हम बात करते हैं बिस्ती जनजाति की, ये हो गया इसका सिस्टम। अब हम बात करते हैं बिस्ती समुदाय, ये थोड़ा इंटरेस्टेड है, इसको सुनना। ठीक है ना, पहले मुस्लिम शासक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, मुस्लिम शासक। उनके पानी पिलाने या फिर पानी भरने का काम करते थे। और काम क्या करते थे, देखो जैसे बकरे की खाल होती है, बकरे की खाल, और बकरे की खाल की वो बनाते थे, वो क्या बोलते हैं उसको, एक थैला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक थैला बनाते हैं, थैला टाइप में, और उसमें वो पानी पिलाते हैं। किसको, मुस्लिम जो शासक थे उनकी सेना के सैनिकों को। ठीक है, ये काम था किसका, बिस्ती जनजाति का। क्या काम था इनका, ये काम था कि ये पानी का काम करते थे। समझ में आएगा, ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं, देखो ये तो इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये बता दिए मैंने, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको पता होगा एक बुशमैन जनजाति है, वैसे वो इंडिया लेवल के वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन देखो जैसे कौन कौन से हैं, बुशमैन, ठीक है ना, बुशमैन जनजाति है। उसके बाद देखो बुशमैन कालाहारी एक मरुस्थल है, और कालाहारी मरुस्थल कहां पर पाया जाता है, एक मिस्मी जनजाति भी है। कौन सी है, मिस्मी, जैसे भिस्ती है ना वैसे ही मिस्मी, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है ना, और ये भी अफ्रीका में पाई जाती है। और कालाहारी मरुस्थल कहां पर है, कालाहारी मरुस्थल कहां पर है, अफ्रीका में। ठीक है, तो ये बातें आपको दिमाग में डाली, बुशमैन हो गई, मिस्मी हो गई, मरासी, भिस्ती। अब राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे देखो भील सबसे पुरानी जनजाति, पुरानी जनजाति है ये, ठीक है ना, इसको हम जनजाति के रूप में जानते हैं। उसके बाद मीना सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक मीना जनजाति है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कथोड़ी, कौन सी जनजाति, कथोड़ी, जो कत्था खैर के पेड़ से, किसके पेड़ से, खैर के पेड़ से कत्था निकालते हैं, खैर के पेड़ से कत्था निकाला जाता है ना, वो कथोड़ी जनजाति काम करती है उसका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गरासिया, कौन सी जनजाति, गरासिया। उसके बाद हम बात करते हैं शासी, और ये शासी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं, अलवर व भरतपुर, वैसे इसका फैलाव क्षेत्र ज्यादा है लेकिन अलवर भरतपुर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारी जनजाति है लेकिन आप इनको इंपॉर्टेंट लिख लेना, कथोड़ी हो गई, ठीक है, भील हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं की, इनकी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक राजस्थान में अगर छात्रवृत्ति की बात आती है ना, तो राजस्थान में एक अनुप्रीति योजना है। कौन सी योजना है, अनुप्रीति योजना, ठीक है, कौन सी योजना है, अनुप्रीति योजना। और अनुप्रीति योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को होती है। कब होती है, 2021 को। 1 जुलाई 2022 को होती है, कब होती है, 2022 को, ठीक है, 2022 को। अब इसमें क्या होता है, ओबीसी, एससी, एसटी, बीपीएल, जिनकी आय 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख से कम, 2.5 लाख से कम होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अनुप्रीति योजना में होता क्या, 1 लाख रुपए तक की, 1 लाख रुपए तक की शैक्षणिक सहायता। और ये जो 11-12, ये जो मिरासी और मिस्मी है ना, इनके लिए भी 1.70 के लिए, ये 1.70 के लिए, 1.70 के लिए कितनी फीस है, सॉरी कितनी है, 5,000 से कितनी मिल सकती है, 20 तक, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो फ्रेंड, जो मेरे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन एकदम मतलब बढ़िया है, एकदम गुड है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, आप देखना। सबसे पहली बात है, राजस्थान में पहला ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को कहां पर उद्घाटन हुआ है, कहां पर किया जाएगा, ठीक है ना, उद्घाटन कहां पर किया जाएगा। अब हम सीधा सा देखते हैं, अलवर, कोटा, उदयपुर, झुंझुनू। आपको पता होगा उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से जानी जाती है, झीलों की नगरी, ठीक है ना, झीलों की नगरी, इसको व्हाइट सिटी भी बोलते हैं, व्हाइट सिटी भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, व्हाइट सिटी, ठीक है ना। तो ये उदयपुर ही इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं कोटा, अलवर और झुंझुनू की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो कोटा की, तो कोटा में क्या है, कोटा में आपको पता होगा, देखो एक तो ये कैटल फ्री शहर है, ठीक है, कैटल फ्री शहर का मतलब है क्या बोलते हैं उनको, कैटल, वो बोलते हैं पशु, बोलते हैं पशु, हाँ, पशु जो घूमते रहते हैं ना, पशु मतलब रोडों पे घूमते रहते हैं, ठीक है, और उनसे ट्रैफिक बाधित होता है, ठीक है, वो रोड पे मतलब पन्नियां खाते रहते हैं, ये मतलब पॉलीथीन खाते रहते हैं, उससे उनकी मृत्यु भी होती है, रोड पर हो जाती है, कभी नदियों में हो जाती है, ठीक है। तो कोटा कैटल फ्री शहर हो गया, मवेशी बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे, मवेशी, ठीक है ना, मवेशी फ्री शहर है कौन सा, कोटा। उसके बाद बात करते हैं अलवर की, तो अलवर तो आपको पता ही होगा सरिस्का कहां पर है, अलवर में है, ठीक है ना।
सर इसका टाइगर रिजर्व भी है कहां पर, अलवर में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक झील और है, उस झील का नाम है उसका नाम है सिलिसेट झील, ठीक है ना। कौन सी झील है, सिलिसेट झील, ठीक है। महाराजा विनय सिंह ने बनवाई थी, किसने बनवाई थी, महाराजा विनय सिंह ने, ये बात आप दिमाग में डाल लेना। उसके बाद उदयपुर आपको पता होगा झीलों की नगरी है, पिछोला झील कहां पर है, पिछोला झील भी यहीं पर है, ठीक है। अब बात करते हैं झुंझुनू की, तो झुंझुनू में क्या बनाया गया है, झुंझुनू में और कोटा में भी बताऊंगा एक चीज, झुंझुनू बनाया गया है खेल विश्वविद्यालय, राजस्थान का खेल विश्वविद्यालय कहां पर है, झुंझुनू में, ठीक है। राजस्थान का खेल विश्वविद्यालय कहां पर है, झुंझुनू में। और कोटा में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेस पार्क, स्ट्रेस पार्क का उद्घाटन किया गया है, बनाया गया है। और एक है सिंथेटिक पार्क, सिंथेटिक पार्क, और सिंथेटिक पार्क क्या काम आएगा, भ्रमण करने, और जो स्ट्रेस पार्क है ये तनाव दूर करने के लिए, जो कोचिंग एरिया है ना, कोचिंग एरिया वहां पर बनाया गया है, ठीक है ना, कोचिंग एरिया में बनाया गया है। कहने का मतलब क्या है कि चारों डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं इसके स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, किससे रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं किसकी, राजस्थान में पहला ट्रैफिक सेफ्टी पार्क। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक होगा और सेफ्टी भी होगी, ठीक है, ट्रैफिक होगा और सेफ्टी भी होगी। इसमें क्या किया जाएगा, इस पार्क में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बैटरी वाली कार को चलाना सीखेंगे। और वहां पर क्या है, ट्रैफिक के नियम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, ट्रैफिक नियम। और जब ट्रैफिक नियम सीखेंगे तो मतलब सावधानी बरतना सीख जाएंगे। अभी से समझ रहे मेरी बात को, अगर सावधानी बरतेंगे इससे ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलेगी लोगों में, जब जागरूकता फैलेगी तो हम एक दूसरे को बताएंगे, और बताएंगे तो 16 वर्ष से कम के उम्र के, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जब इतना सीख जाएंगे तो आगे जाकर उनको दिक्कत नहीं आएगी, और उससे क्या होगा, जागरूकता फैलेगी। क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान एक ऐसा राज्य है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर विश्व के 10 एक्सीडेंटल मृत्यु होती है ना, एक्सीडेंटल मृत्यु होती है ना, उसमें भारत में एक भारत का है 10 में से पूरे विश्व में, ठीक है ना। ये बात आप थोड़ा सा गहराई से सोचना है कि 10 लोग जो मरते हैं उनमें से एक भारत का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी क्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं ट्रैफिक को लेकर। नियम बना देते हैं लेकिन फिर उनको फॉलो नहीं कर पाते, उनमें जुर्माना अभी नियम निकाला 2017 में भी निकाल दिए हैं, ठीक है ना, ट्रैफिक के नियम अलग से। उससे पहले 1989 में निकाले थे, 1989 अधिनियम के हिसाब से हम चल रहे हैं। किस हिसाब से चल रहे हैं, 1989 के अधिनियम से चल रहे हैं, लेकिन 2017 में नए रूल निकाल दिए, जैसे कि हेलमेट नहीं लगाओगे 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है ना। और वो बात क्या लगे कि तुम देकर नहीं आते, 100 रुपए में तुम्हारा काम हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिखाया जाएगा, है ना। और जो बजट में घोषणा की है, पिछले बजट में घोषणा की है, वो 17 ट्रैफिक पार्क की घोषणा की है, ठीक है ना, घोषणा की है। और 17 पार्क लगेंगे, तुम्हारे 17 पार्क लगेंगे ना, उसमें क्या होगा कि 374 पॉइंट कितने रुपए, 374.63 करोड़ रुपए, लाख रुपए मंजूर हुए हैं। और 17 जिलों में 17 ट्रैफिक पार्क बने हैं, 17 जिलों में। समझ में आई बात यहां तक, ठीक है। अब ये होता मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लो। उससे बाद में आपको बताता हूं कि उदयपुर के चित्रकूट नगर है, यहीं पर लिख देता हूं मैं साइड में, उदयपुर का चित्रकूट नगर है, वहां पर 20.88 करोड़ की लागत से, ठीक है ना, करोड़ है, 20 लाख है शायद, ये मैंने गलत लिख दिया, शायद 20 लाख है ना, इसको लाख कर लेना, 20 लाख करोड़ की लागत से, ठीक है ना। ये 20 लाख करोड़ की लागत से 20.88 लाख की लागत से ये वहां पर उदयपुर के चित्रकूट नगर है, वहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, इससे ज्यादा बताने की इसमें जरूरत नहीं है ना। अब हम बात करते हैं कुछ नियमों की। तो मैंने आपको बताया 1 जुलाई 1989 को
सड़क सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाता है, ठीक है ना, सड़क सुरक्षा, ठीक है ना, सड़क सुरक्षा अधिनियम। और उसके बाद अब 2017 में भी निकाल दिया, ठीक है। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा। अब हम भारत की बात करते हैं। मैंने आपको मेरी पिछली क्लासों में सब चीज बता रखी है, सड़क का वो बता रखा है, घनत्व है, सड़कों का घनत्व बता रखा, सारी चीजें बता रखी है मैंने उनका ना। अब देखो भारत की बात करते हैं। सड़क सुरक्षा दिवस की बात करेंगे ना, सबसे पहला प्रश्न लिखो, सड़क सुरक्षा दिवस 11 से 17 जनवरी। 11 से 17 जनवरी दिवस का मतलब सप्ताह, ये मनाया जाता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 11 से 17 जनवरी। बात करते हैं भारत के सड़क एवं राजमार्ग मंत्री, और आपको ये तो सारा पता ही होगा, कौन है? नितिन गडकरी, ठीक है, ये नितिन गडकरी जी हो गए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के सड़क एवं राजमार्ग मंत्री, और ये कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास, ठीक, ये ध्यान रखना, प्रताप सिंह खाचरियावास, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। हाँ तो फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य। देखो पहला राज्य है, कहने का मतलब है जैसे हमारे एक है चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना? चिरंजीवी योजना, ठीक है। और ये एकमात्र राज्य है जहां पर इतनी बड़ी स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना है, ठीक है। और मैंने अभी पिछली उसमें बताया, पिछले क्वेश्चन में 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है, 10 लाख तक का मुफ्त बीमा मिलता है इसमें। समझ में आई बात? कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान इन चीजों में मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कदम उठाता है, बहुत पहल उठाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अंधता नियंत्रण पॉलिसी है। इसमें क्या होगा? अंधता का मतलब आप समझ रहे हो, ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस हो गया, ब्लाइंडनेस नियंत्रण कंट्रोल हो गया ना, और पॉलिसी हो गई अपनी, ठीक है, योजना। कहने का मतलब है पहली बार राइट टू साइट विजन मतलब देखना होता है, साइट मतलब वहीं पर, और राइट टू मतलब अधिकार। अरे यही तो होता है, हमारा अधिकार है। मतलब अंधे लोग, मतलब अंधे कहने का मतलब जो ब्लाइंड लोग हैं, ब्लाइंड लोगों को राजस्थान सरकार ने रोशनी देने के लिए ये योजना लागू की है, ये पॉलिसी बनाई है अंधता नियंत्रण वाली, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता ही दिया कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कितने लोगों ने इसमें सहभागिता, मतलब कितने लोगों ने इसमें भाग लिया है, कितने लोगों ने क्या किया है। तो मैं आपको बता देता हूं, राज्य के 3 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। पहली बात, 3 लाख लोगों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ये बात आप दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। 3 लाख लोगों को क्या है। उसके बाद जो कार्य कर रहे हैं, कार्यरत अस्पतालों में, ठीक है। उसके बाद स्वयं सेवक, उसके बाद कोई ट्रस्ट हो गया। ये सारी चीजें क्या है? इसमें भागीदार क्या है? ये सब चीज इसमें भागीदारी निभा रही है। और 3 लाख लोगों को रोशनी देने की राज्य सरकार ने, सीएम अशोक गहलोत ने दस्तावेज जारी करने के आदेश दे दिए। दस्तावेज जारी करने के आदेश दे दिए और कह दिया है कि ये पॉलिसी लागू होगी अंधता नियंत्रण, मतलब कि हम कंट्रोल करेंगे इस चीज पर, ठीक है ना, और साथ मिलकर इसमें प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एक केराटोप्लास्टी होती है,
क्या होता है, एक केराटोप्लास्टी होती है, केराटोप्लास्टी सेंटर होता है, ठीक है ना। एक केराटोप्लास्टी सेंटर की जो हमारे कॉलेजेस है ना, कौन सी कॉलेज, जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, जो हमारे मेडिकल कॉलेज है उनमें केराटोप्लास्टी सेंटर और एक आई बैंक। आपने सुना होगा ब्लड बैंक, सुना होगा ब्लड बैंक, सुना होगा ना। अब आई बैंक भी होगा। कहां पर होगा, लेकिन ये जो हमारी कॉलेजेस हैं, और कॉलेज कौन सी, हमारी मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे एसएमएस हमारे जयपुर में कॉलेज है, उसके बाद बहुत सारी है राजस्थान में, ठीक है ना। और अब तो हर राज्य में एक खोलने का, सॉरी हर जिले में एक खोलने का योजना, मतलब एक खोलने के लिए घोषणा भी हो चुकी है। तो सीएम अशोक गहलोत ने दस्तावेज जारी कर दिए, यहाँ पर बात खत्म होती है इसकी, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें नियंत्रण की बात आती है कि नियंत्रण कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये तो गई यहाँ पर खत्म। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिलेटेड ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताई थी स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना कौन सी योजना है, सबसे बड़ी योजना कौन सी है, चिरंजीवी योजना, ठीक है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र की। उसके बाद हम बात करते, देखो निरोगी राजस्थान, और निरोगी राजस्थान की तर्ज पर ही, निरोगी राजस्थान के मतलब निरोगी राजस्थान की परिकल्पना पर ही ये स्टार्ट हुई है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, निरोगी राजस्थान। उसके बाद आती है निशुल्क दवा योजना, ठीक है, 2011 में स्टार्ट होती है। एक पालनहार योजना है, पालनहार योजना, वो 2005 में स्टार्ट होती है, ठीक है। ये मतलब आप नोट करते रहिए, ठीक है ना, इनको आप नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे 2019 में, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगेगी, मैं आशा करता हूँ ऐसी कि आपको मेरी पूरी क्लास अच्छी लगेगी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे, ठीक है। कल महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।